आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स। अब एंटी साइकोटिक ड्रग्स में हम सबसे पहले आज स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं टिपिकल एंटी साइकोटिक्स का। टिपिकल एंटी साइकोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जो बहुत पहले फाइंड किए गए थे और आजकल उनका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है क्योंकि इनमें जो स्ट्रक्चरल फीचर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है उनकी एंटी साइकोटिक एक्टिविटी के लिए। ओके, सो टिपिकल एंटी साइकोटिक्स का स्ट्रक्चर याद करना काफ़ी ईजी है क्योंकि इनके सबके स्ट्रक्चर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक ना एक तरह से डेफिनेटली कनेक्टेड होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनोथायाजीन्स एंड थायोक्सैंथीन्स। फिनोथायाजीन्स सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इनका नाम फिनोथायाजीन्स है क्यों। इनका नाम फिनोथायाजीन्स इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें 2 फिनाइल रिंग होती है, इसलिए फिनो, और एक बीच में थायाजीन रिंग होती है, इसलिए थायाजीन। तो फिनोथायाजीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये होता है फिनाइल रिंग और ये होगा थायाजीन रिंग, राइट, ये वाला। ये थायाजीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इसमें आता है थाया यानी कि सल्फर, और उसके साथ आता है एजा, इसमें एजी लिखा है लेकिन AZ आ गया यानी कि नाइट्रोजन हो गया। ओके, सो इसलिए इन्हें कहा जाता है फिनोथायाजीन्स। अब स्टार्ट करते हैं इनका स्ट्रक्चर। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमें कवर करना है, वो है प्रोमाजीन। प्रोमाजीन एक सबसे बेसिक ड्रग है जो इसका पूरा स्कैफोल्ड बनाता है। इसमें ऑब्वियसली इसका नाम फिनोथायाजीन है, तो 2 फिनाइल रिंग्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, राइट। उसी के साथ साथ हमारे पास बीच में एक थायाजीन रिंग होगी जो ये है, राइट, हमने डिस्कस किया था। इसमें डबल बॉन्ड्स होंगे ही नहीं क्योंकि ये जो आसपास की रिंग्स है इनमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, इसलिए इसमें डबल बॉन्ड्स नहीं है बीच वाली रिंग में, राइट। और इसी के साथ साथ ये हमारा बेसिक स्कैफोल्ड बन गया। इसके साथ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना ज़रूरी है। अब सल्फ़र की वैलेंसी 2 हो सकती है, राइट, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया है, लेकिन N की वैलेंसी 3 होती है। सो इसके लिए हमें या तो एक H ऐड करना पड़ेगा या तो एक कनेक्टिंग ग्रुप इसमें ऐड करना पड़ेगा या डबल बॉन्ड। तो इसमें हम ऐड करने वाले हैं एक कनेक्टिंग ग्रुप। कनेक्टिंग ग्रुप होगा एक प्रोपाइल चेन 1 2 3। ओके, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ऐसे 3 कार्बन हम ऐड करेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे एक नाइट्रोजन जो एक टर्शियरी नाइट्रोजन है, यानी कि एक भी हाइड्रोजन नहीं है उसके पास। ओके, सो ये हुआ प्रोमाजीन का स्ट्रक्चर। इसमें ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो स्ट्रक्चर्स आएंगे वो इसके थ्रू बिल्ड होंगे। ओके, सो ये हुआ प्रोमाजीन का स्ट्रक्चर, ये आप डेफिनेटली याद करना। इसके बाद हम एक एक करके अलग अलग स्ट्रक्चर्स करेंगे जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है क्लोरप्रोमाजीन। अब इसमें नाम से पता चल रहा है कि प्रोमाजीन में अगर क्लोरो ग्रुप ऐड कर दिया तो बन जाएगा क्लोरप्रोमाजीन। तो उसी के साथ साथ हम सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे प्रोमाजीन वाला, S नाइट्रोजन, यहाँ पर एक फिनाइल रिंग, 1 2 3, एंड देन नाइट्रोजन विथ 2 मिथाइल ग्रुप्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्लोरो ग्रुप लगेगा कहाँ? क्लोरो ग्रुप या कोई भी और सब्स्टिट्यूएंट जो ये पूरे क्लास ऑफ ड्रग्स में होगा वो ये पोजीशन पर लगेगा। ओके, यहाँ पर क्लोरो आ गया। अब इसका अगर नंबरिंग करना हो हमें तो नंबरिंग इसका आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ये जंक्शन का कार्बन छोड़ देंगे, ये आएगा 5, वापस से जंक्शन का कार्बन छोड़ देंगे, इससे आएगा 6, ये 7, ये 8। 8th पोजीशन पर है एक पर्टिकुलर ग्रुप, ओके, जो क्लोरो ग्रुप है इस केस में, और आगे जाकर ग्रुप्स चेंज होते रहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट ड्रग, इसके बाद ये भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इसके बाद जो नेक्स्ट ड्रग आएगा वो आएगा ट्राइफ्लोप्रोमाजीन। ट्राइफ्लोप्रोमाजीन, इससे आपको क्या आइडिया आ रहा है? प्रोमाजीन तो भैया ठीक है ही, ये जो ड्रग का नाम था वो ही प्रोमाजीन है,
लेकिन उसके अलावा आपको इस नाम से क्या पता चल रहा है, ट्राई और फ्लोरो ग्रुप, राइट। ये आपको पता चल रहा है कि ट्राई फ्लोरो ग्रुप सम वे में प्रेजेंट है ये स्ट्रक्चर में। किस वे में प्रेजेंट है, बनाते हैं स्ट्रक्चर, ये होगा सेम चीज SN, यहां पर आएगा और एक फिनाइल रिंग, यहां पर 3 कार्बन्स का लिंकर 1 2 3, और उसी के साथ साथ नाइट्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप। ये आया पूरा स्ट्रक्चर। अब क्लोरो जहां पर प्रेजेंट था उसके बदले यहां पर हमें डालना है एक कार्बन एटम जो 3 फ्लोरो ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, यानी कि CF3 के साथ कनेक्टेड है। ओके, ये हुआ ट्राइफ्लूप्रोमोजीन। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा पार्ट था ये पूरा एक एलिफैटिक चेन था। इवन दो इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है एंड में, यस नाइट्रोजन पे ब्रांचिंग प्रेजेंट है, यानी कि मल्टीपल ग्रुप्स है उसके ऊपर, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये पूरा एक एलिफैटिक कनेक्शन था। इसके बाद आएगा ये क्लासिफिकेशन में आगे जाकर कवर होगा कि अलग अलग क्लासेस होते हैं ये ड्रग्स की, टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रक्चरल फीचर्स ध्यान में रख के स्ट्रक्चर्स इलूसिडेट करेंगे। ओके, ट्राइफ्लूप्रोमोजीन के बाद आएगा एक स्ट्रक्चर नेम्ड थायोरिडाजीन। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके नाम में प्रोमोजीन आया ही नहीं है, राइट। इसमें प्रोमोजीन था, इसमें भी प्रोमोजीन था, लेकिन यहाँ पर रिडाजीन यानी थायोरिडाजीन आ गया है। थायोरिडाजीन में आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो है कि ये पिपरिडीन कंटेनिंग कंपाउंड है। पिपरिडीन क्या होता है, अगर आप एक पिरिडीन रिंग बनाओ, पिरिडीन रिंग होता है ये, अगर उसमें से आप जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है उसको बीच से हटा दो तो ये बन जाएगा पिपरिडीन रिंग। ओके, सो यही हमें बेसिकली बनाना है साइड चेन पे, बाकी का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर रहेगा। अब हमारे पास जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास फिनोथायजीन्स इनका नाम है, राइट। सो फिनाइल और थायजीन अभी भी बरकरार रहेगा, यानी कि फिनाइल और यहाँ पर थायजीन, ये दोनों अभी भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर थायो है। थायो यानी सल्फर, सल्फर अलग से मेंशन्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक सल्फर प्रेजेंट है जो एक मिथाइल ग्रुप से प्रेजेंट है, अटैच किया हुआ है, ओके, CH3 से। तो ये है इसका साइड चेन, ये हुआ पहला डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस ये आएगा कि ये तो भैया सेम ही रहेगा, 3 कार्बन का लिंकर है इसमें, उसके साथ साथ एंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। बट ये नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन ये फॉर्म करेगा ये पूरी रिंग, यानी कि ये जो पूरा कंपाउंड है, साइड चेन है, ये एलिफैटिक नहीं रहेगा। अब ये बन जाएगा साइक्लाइज्ड। साइक्लाइज्ड कैसे होगा, ये अंदर की तरफ साइकिल बना लेगा इस तरह से, ओके। और यहाँ पर आएगा एक मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल तो सेम ही रहा, मिथाइल यहाँ पर हमने देखा था सब जगह सेम था, तो एक मिथाइल तो सेम ही था, लेकिन अंदर की साइड इसने एक कंप्लीटली सैचुरेटेड रिंग बना ली, इसे कहा जाता है थायोरिडाजीन, ओके। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसका नाम है पिपरएसिटाजीन। पिपरएसिटाजीन से भी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें भी पिपरिडीन मॉइटी होगा, यानी कि पिपरिडीन हमने यहाँ पर जो देखा वो प्रेजेंट होगा इसमें भी, ओके। सो पिपरएसिटाजीन का स्ट्रक्चर क्या है, अब इसमें भी आप जो मेन स्कैफोल्ड है वो चेंज नहीं करोगे, S और N ये दोनों सेम ही रहेंगे, फिनाइल रिंग्स सेम ही रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एसिटा आया है, यानी कि एसिटाइल ग्रुप, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक डिफरेंस हुआ पिपरएसिटाजीन में। एक्सेप्ट फॉर दिस और एक जो डिफरेंस आता है वो है ये, यहाँ पर 1 2 3 और नाइट्रोजन ये तो सेम ही है। इसके पहले का जो था कंपाउंड वो किस तरह की रिंग बना रहा था, वो एक अंदर की साइड रिंग बना रहा था, राइट। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो बाहर की साइड रिंग बनाएगा, यानी कि इस तरह से, ओके। सो ये रिंग बनेगी, ये भी एक पिपरिडीन रिंग है, ये
ये भी एक पिपरिडीन रिंग थी, राइट। और ये जो बनाई ये भी पिपरिडीन रिंग है, सॉरी फॉर दैट, ये जो बनाई ये भी एक पिपरिडीन रिंग है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो पोजीशन में है, कहाँ पर रिंग बन रही है। इसके अलावा पिपरासिटाजीन में CH2 CH2OH ये ग्रुप भी आ जाता है, यानी कि इथेनॉल ग्रुप ये रिंग पर लग जाएगा। ओके, ये हुआ नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है पिपरासिटाजीन। इसके बाद आता है पिपराजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। पिपराजीन क्या होता है, मैं पहले तो सबसे पहले नाम लिख देता हूं। सबसे पहला नाम है प्रोक्लोरपेराजीन, ये है सबसे पहला नाम। इसमें कंटेन होता है पिपराजीन। हमने पिपरिडीन तो देख लिया, लेकिन पिपराजीन क्या होता है। पिपराजीन भी बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये हमने बनाया पिपरिडीन, इसके अगर पैरा पोजीशन पे और एक नाइट्रोजन लग जाए, वो रिंग में ही कंटेन हो जाए, तो इससे पिपराजीन कहा जाता है। अब आता है प्रोक्लोरपेराजीन, तो इसका भी भाई सेम ही रहेगा। ये जो स्कैफोल्ड है, वापस नाइट्रोजन, वापस बेंजीन रिंग्स यानी कि फिनाइल रिंग्स, 1 2 3, और ये है नाइट्रोजन, ये भी सेम है। यहाँ पर प्रोक्लोरपेराजीन है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोरो ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। और जो मेन डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने मिलेगा वो ये है कि ये जो नाइट्रोजन है वो एक पिपराजीन रिंग का पार्ट है, जिससे एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ओके, ये हो गया पिपराजीन रिंग, इसलिए इसका पिपराजीन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहा जाता है इन्हें, प्रोक्लोरपेराजीन। इसके बाद आता है ट्राइफ्लूपेराजीन। अब ये ट्राइफ्लू आपने पहले कहीं सुना होगा डेफिनेटली, राइट। हमने जस्ट अभी किया ट्राइफ्लूप्रोमाजीन था, इस केस में हम देखेंगे तो ट्राइफ्लूपेराजीन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लोरो ग्रुप था हमारे पास, यहाँ पर जो क्लोरो ग्रुप था उसके बदले हमें ट्राइफ्लोरो डाल देना है। दैट्स द ओनली डिफरेंस दोनों कंपाउंड में। तो यहाँ पर हमने सेम स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आएगा CF3 इस तरह से, और इसी के अलावा हमारे पास आएगा 1 2 3, यहाँ पर नाइट्रोजन, और ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा सेम, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ Cl के बदले CF3 आ जाएगा। ये हुआ ट्राइफ्लूपेराजीन। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्लास जो आता है वो है थायोक्सैंथीन्स। ये थायोक्सैंथीन्स इनका नाम क्यों दिया हुआ है, इसलिए क्योंकि जैंथीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ये है एक जैंथीन मॉलिक्यूल, इसमें अगर हम ये ऑक्सीजन जो है इसको अगर हम सल्फर से रिप्लेस कर दें तो ये बन जाता है स्कैफोल्ड थायोजैंथीन्स का, इसलिए इनका नाम थायोजैंथीन्स पड़ा है। ओके, अब थायोजैंथीन्स में क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। हमारे पास सबसे पहला ड्रग जो है वो है क्लोरप्रोथिक्जिन, राइट। इसमें आप नाम से ही पता कर सकते हैं कि इसमें क्लोरो ग्रुप आएगा कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आया बेंजीन रिंग, यहाँ पर थायोक्सैंथीन है, इसलिए बेसिकली जैंथीन विथ अ सल्फर ग्रुप इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने बनाया। यहाँ पर आ जाएगा क्लोरो। अब इसमें डिफरेंस एक और क्या देखने मिलता है थायोक्सैंथीन्स में, यहाँ पर जो नाइट्रोजन था वो यहाँ पर नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन गायब हो गया, क्योंकि जैंथीन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन है ही नहीं। तो नाइट्रोजन के बदले अगर हम कुछ और डालें, अब लेट से कि हम बाकी का स्ट्रक्चर लेट से बना लेते हैं, 1 2 3 नाइट्रोजन और ये, ओके। बट जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन जो 3 वैलेंसी पे था, राइट। यहाँ पर 3 वैलेंसी थी, इसलिए पूरा सफाइस कर रहा था 3 बॉन्ड, ये 1 ये 2 ये 3 बॉन्ड सफाइस कर रहे थे। लेकिन इस केस में बॉन्ड सफाइस नहीं करेंगे, क्योंकि 3 बॉन्ड नहीं 4 बॉन्ड चाहिए हमें। तो हमें थायोक्सैंथीन्स में एक डिफरेंस जो बनाना होता है वो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है। तो ये हुआ क्लोरप्रोथिक्जिन डबल बॉन्ड के साथ। और इसके अलावा जो लास्ट ड्रग ये पर्टिकुलर क्लास में है और ये पर्टिकुलर वीडियो में है वो है थायोथिक्जीन, ओके।
ये भी एक पिपराजीन कंटेनिंग है। ये था एक टर्शियरी अमीन कंटेनिंग, साइड चेन में आप देख सकते हैं टर्शियरी अमीन था, टर्शियरी अमीन। लेकिन थायोथिक्सीन जो है ये है पिपराजीन कंटेनिंग। ओके, अब थायोथिक्सीन इसका नाम क्यों पड़ा वो आप जल्दी देखोगे। यहाँ पर एक फिनाइल रिंग, यहाँ पर आएगा सल्फर, राइट, क्योंकि थायोक्सैंथीन्स क्लास का है ये। यहाँ पर भी फिनाइल, थायो नाम है, इसका मतलब इसमें आएगा सल्फर। लेकिन इस केस में इसके पास 2 डबल बॉन्ड ओज हैं और उसी के साथ साथ NCH3 है, यानी कि यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 6 है और उसी के साथ एक टर्शियरी नाइट्रोजन प्रेजेंट है ये पोजीशन पर। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा नाइट्रोजन है नहीं, इसलिए ये पोजीशन पर डबल बॉन्ड्स आएंगे, 1 2 3 नाइट्रोजन। और जैसे कि हमने पहले कहा ये पिपराजीन कंटेनिंग है, तो ये हो जाएगा पिपराजीन रिंग के अंदर कंटेन्ड ये नाइट्रोजन जो है। पिपराजीन यानी कि 2 नाइट्रोजन्स और एक मिथाइल ग्रुप, तो ये होता है स्ट्रक्चर थायोथिक्सीन का जो पिपराजीन कंटेनिंग है। और ये सभी स्ट्रक्चर्स हो गए फिनोथायाजीन्स के या टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स के, फिनोथायाजीन्स के और साथ ही साथ थायोक्सैंथीन्स के। ओके, सो ये सभी स्ट्रक्चर हुए। इसके बाद हम कवर करेंगे SAR। थैंक यू फॉर वॉचिंग।